नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल बीएसए की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों प्रतिस्पर्धा हमारे कंपटीशन जो है वो समय के साथ साथ बहुत बढ़ती जा रही है और विज्ञान के प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों कंपटीशन ज्यादा होने के कारण जो है प्रश्न जो है कैसे आएंगे, उनका स्तर कैसा रहेगा, इसमें भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। कई बार जो है ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो अभ्यर्थी को लगते हैं कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्न हमने शामिल किए। देखते हैं कि आज की वीडियो से कुल कितने प्रश्नों के आप सही उत्तर दे पाते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज की वीडियो से कुल कितने प्रश्नों का आपने राइट आंसर किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो में कैसे प्रश्न है। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है? जी, हमारी ग्रंथि थायराइड उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो है दोस्तों कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक है? जी मित्रों, थायराइड बिल्कुल सही हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए दोस्तों आयोडीन नामक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया मित्रों बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? जी, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर जो है वो तैरता है। यदि तापमान को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो शरीर जो है वो दोस्तों डूब जाएगा, क्योंकि दोस्तों पानी का सर्वाधिक घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1943 में जे.डब्ल्यू. मॉचली और प्रोफेसर प्रेस्पर इंकट द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? जी मित्रों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनिएक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दो सूचियां आपके समक्ष है दोस्तों, एक में विटामिन और उनके रासायनिक नाम आपको दे रखे हैं। मिलान करके बताएं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, विटामिन B1 वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों इसका? थायमिन। तो इसका कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों कोड 3 से। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन B2 की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन। तो इसका कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। इसके बाद विटामिन B6 की बात करें दोस्तों तो पायरिडॉक्सिन के नाम से हम जानते हैं विटामिन B6 को, कोड हो जाएगा 1। और विटामिन B12 की बात करें दोस्तों तो साइनोकोबालमिन इसे हम कहते हैं, तो कोड हो जाएगा हमारा 2। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए मित्रों हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 3 4 1 2। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है। अगला प्रश्न। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? जी मित्रों, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो दोस्तों विचार करके बताएं जल, वायु, स्टील और निर्वात में से कहां ध्वनि नहीं गुजर सकती है? जी दोस्तों, हम जानते हैं कि ध्वनि को अपनी चाल के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ठोस, द्रव या गैस का होना आवश्यक होगा ध्वनि के गुजरने के लिए, जबकि निर्वात में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी मित्रों, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी है। और इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। दिए गए ऑप्शंस में वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों फुहारा जिसे हम स्प्रेयर के नाम से भी जानते हैं, तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह फुहारा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी मित्रों, स्प्रेयर जो है वो बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई तरल किसी क्षैतिज स्थित पाइप से होकर बह रहा होता है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, तो तरल का दाब कम करने पर तरल का वेग जो है वो बढ़ जाता है। वेरी गुड,
जिस इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित जंतुओं में किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? जी मित्रों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं और इसमें 2 जो है अलिंद तथा 1 निलय होता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। आइंस्टीन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो विचार करके बताएं किस सिद्धांत के कारण आइंस्टीन को वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी मित्रों बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है आइंस्टीन को वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो दोस्तों विचार करके बताएं कि निकट दृष्टि दोष को आपको कैसे ठीक करना है। जी निकट दृष्टि दोष के पेशेंट को दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करके इसे ठीक करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी मित्रों इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगले प्रश्न की ओर देते हैं। प्रेशर कुकरों का हैंडल जो है वो प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है, तो दोस्तों यह बात ठीक है। इसमें कौन सी प्लास्टिक प्रयुक्त होती है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? जी बिल्कुल सही, बेकेलाइट इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियस? जी मित्रों राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? जी मित्रों अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत बनने के कारण सुरक्षित हो जाती है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी मित्रों जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित किस देश ने विश्व के सर्वाधिक ऊंचे वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया है? और दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए मगर शेयर जरूर करते रहिए, सबके पास यह वीडियो पहुंचना जरूरी है। जी दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो चाइना बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है? क्या आप जानते हैं दोस्तों क्यों लाल मिट्टी पर खेती करना जो है कठिन होता है? जी दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। इसकी जल धारा क्षमता कम होती है, इसीलिए इस पर जल धारण क्षमता जो कम होती है इसीलिए इस पर खेती करना थोड़ा सा टफ होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। जी दोस्तों विचार करके बताएं कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किन के
या फिर किसके कारण होते हैं? इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी दोस्तों, इस प्रश्न की बात करें तो महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण सूर्य का गुरुत्वीय बल होगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होगा और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा आने के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। लाल रुधिर कणिकाएं दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स किसकी बनी होती है? विचार करके पता है राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा? जी मित्रों, लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाद में दोस्तों, बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? जी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेटाजाइलम। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा संघ रज्जुकी से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है? जी मित्रों, हृदय पृष्ठ भाग में होता है, अगर उपस्थित है तो यह सही नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव वाक तंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो हमारा वोकल सिस्टम है उसमें कुल कितने वाक तंतु पाए जाते हैं? वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? मित्रों विचार करके बताएं राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों में से होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? जी, वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो है वो प्रदूषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों, जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, ये कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, वायु, मृदा और जल, 3 प्रकार का प्रदूषण होता है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला प्रश्न। रंगीन फोटोग्राफ की खोज किसने की थी? क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो आप कलर पिक्चर खींचते हैं, फोटो क्लिक करते रहते हैं मोबाइल फोन पर, तो रंगीन फोटो की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? जी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित पौधों में किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? जी, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? जी मित्रों, बात करें तो मृदा जल के माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न। किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो कुचला नामक पौधे का प्रयोग पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों, इसे जहर, कचरा आदि भी कहा जाता है। यह एक पर्णपाती वृक्ष है जो भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? जी दोस्तों, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर नामक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि कपूर की गंध से चींटियां भाग जाती हैं। तो यहां जहां से भी आपको चींटियों को भगाना हो, आसपास के क्षेत्र में आप कपूर डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के खून का पीएच किस प्रकार का होता है? कम अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? जी, हम सभी जानते हैं दोस्तों, मनुष्य के पीएच का मान 7.4 होता है, जो कि कम क्षारीय होता है। दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सल्फ्यूरस एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? विचार करके बताएं। सल्फ्यूरस एसिड यानी सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? जी, H2SO4।
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का होगा H2SO3। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। और H2SO4 दोस्तों तो वह सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का क्या कहलाता है? जी, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह ठोस का गलनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विचार करके बताएं कि कौन ऐसी पारिस्थितिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है। जी मित्रों, बात करें इस प्रश्न की तो सहभोजिता, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी जाति को दोस्तों ना हानि होती और ना लाभ होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो वृक्षों पर जो कवक और शैवाल का उत्पन्न होते हैं उससे क्या होता है, वृक्ष को ना तो कोई नुकसान होता है ना कोई हानि होती है, मगर शैवालों का भोजन प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? विचार करके पता है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी दोस्तों, मोंटगोल्फियर भाइयों के द्वारा गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? जी मित्रों, कोशिका में बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? जी, कौन से ऐसे भाग हैं जो वनस्पति और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं? जी मित्रों, अगर हम बात करें कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक वनस्पति और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जी मित्रों, क्या आप जानते हैं प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें मोलस्का, रज्जुरकी और एनेलिडा, तो प्राणी जगत में वर्गीकरण के लिए यह सब संघों के अंतर्गत आते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्रगुही की, ऑप्शन नंबर बी की, सी की, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की किसके कारण होता है? जी, रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी मित्रों, घर्षण जो है संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, जो कि गति करने में वस्तु का विरोध करता है और इसकी विपरीत दिशा सदैव वस्तु की जो घर्षण की हमारी दिशा होगी वह हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? जी, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न, विद्युत की खोज किसने की और त्वरित चालक और द्विफोकसी का आविष्कार किसने किया था? जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर बी मित्रों जिनका भी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में किसका प्रयोग किया जा सकता है? जी, वर्षा की जो बूंद है उसका आकार गोल होता है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो दिए गए विकल्पों में से किसका यूज कर सकते हैं आप? बिल्कुल सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का यूज करेंगे हम इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जी मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो बचा क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है?
जी, बॉक्साइट, जिप्सम और हेमेटाइट खनिज है, जबकि अगर दोस्तों हम बात करें ऑप्शन नंबर डी लिमोनाइट इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो आपको पहुंचानी है। चलिए दोस्तों प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सी द्रव है? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस, कौन जो है वो द्रव है? जी दोस्तों, ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो विचार करके बताएं दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। जी, वर्ष 1878 में रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? विचार करके बताएं राइट ऑप्शन क्या है। जी मित्रों, स्टोन कैंसर एसिड रेन के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। ब्राइन क्या है दोस्तों? क्या आप जानते हैं ब्राइन क्या है? जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा NaCl का संतृप्त विलयन ब्राइन है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जी दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? जी, उत्तल और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? भौतिक होगा, रासायनिक होगा, क्या होगा? जी मित्रों, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? जी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। जी, दिए गए विकल्पों में से कौन उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं? जी मित्रों, अगर हम बात करें तो आप्रवासन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी में आप्रवासन उसी जातियों के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, अर्थात आप्रवासन समय विशेष में किसी जाति या व्यक्तियों के स्थानांतरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए मित्रों हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन करें। विचार करके बताएं दोस्तों, यदि आप शुरू कर रहे हैं पृथ्वी की सतह से तो कौन सी परत जो है वो पहले आएगी, उसके बाद दूसरा कौन सा मंडल आएगा और सबसे लास्ट में इसी प्रकार से कौन सा मंडल आएगा? जी मित्रों, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल और फिर बहिर् मंडल। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो दोस्तों कभी मौसम सर्द होता है, कभी ठंड होता है और कभी होती है बारिश। कारण क्या है? जी मित्रों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी प्रमुख संघटक है? जी मित्रों, हम सभी जानते हैं लगभग 70% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके अलावा दोस्तों 21% दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है?
जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा नामक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। बनिहाल रेलवे सुरंग कहां स्थित है? तो दोस्तों रेलवे का पेपर है, साइंस हम पढ़ रहे थे मगर सोचा कि एक प्रश्न जो है आपका जीको को भी पढ़ लिया जाए। दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों पीर पंजाल रेंज इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न, जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अति पोषण होता है? जी दोस्तों, जल निकायों में फास्फेट पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। जी विचार करके बताएं दोस्तों, किस विकल्प वे संसाधन होते हैं? कौन जो है विकल्पों में दिया गया है जो संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है? बिल्कुल सही, वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्राकृतिक, संभाव्य या फिर अजैव साधनों की, तो प्राकृतिक, संभाव्य और अजैव संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकती, इनका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी होने की संभावना सबसे ज्यादा है? जी मित्रों, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी मित्रों इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? जी मैग्नीशियम नामक खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, मीसोडर्म माने मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहा जाता है? जी मित्रों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रगुहा। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? जी दोस्तों, हीमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों? हम अंधे हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, रक्त का नहीं जमना, क्या होगा? जी रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए मित्रों हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों विचार करके बताएं कि सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? बिल्कुल सही, सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समान है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका आखिरी प्रश्न देखते हैं, महाद्वीपीय सनिधि मुख्य रूप से दिए गए विकल्पों में से किसके और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी हुई है? जी मित्रों, इस प्रश्न की बात करें तो महाद्वीपीय सनिधि मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।